पार्षद साहब थे जिनका उन्होंने जीतने के बावजूद नहीं करवाया और शपथ ग्रहण, उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आप देखिए तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो डिक्लेरेशन दिए जाते हैं इलेक्शन की स्टार्टिंग में, उसमें काफ़ी खामियां पाई गई हैं। तो अगर वो खामियां पाई गई हैं और वो सही हैं तो फिर उनका जीतने का कोई मतलब नहीं बनता है। न्यायालय ने पूरे तथ्य देखे होंगे तभी तो, ऐसे थोड़ी न्यायालय सबूतों गवाहों सबूतों पे देख के तभी निर्णय दिया होगा। ऐसा तो है नहीं उन्होंने एक तरफा कोई निर्णय दे देंगे, ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने बारीकी से सब जांच की होगी। बात तो सुषमा खरवाल जी नगर महापावर हैं महानगर लखनऊ की, तो जनता का एक मतदान है, जनता ने उनको बनाया है ताकि पूर्व में जब कुछ नहीं थी तब भी गरीबों की सेवा करती थी। और सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है वो आदेश क्या आया है, उनके पास आया है, उसका जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो उचित होगा तो सर्वोच्च न्यायालय खुद ही अपना संज्ञान लेगा। नमस्कार, मैं हूं नकुल वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आज हम चर्चा करेंगे लखनऊ मेयर सुषमा खंडवाल पर और उनके ऊपर जो रोक लगाई गई प्रशासनिक और उनके वित्त कार्यों पे हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है, और जनता से पूछेंगे ये रोक लगी है जो सही है या नहीं है। क्या आप लखनऊ मेयर जो सुषमा खंडवाल उनके ऊपर कार्यों वित्त कार्य और उस पर रोक लगी है तो आप किस हद तक मानते हैं न्यायालय ने ये सही कदम है? आज देखिए, एक नॉर्मल इंसान की तरह से अगर हम बोलें तो ये रोक गलत है, ठीक है। ये हमने पेपर में पढ़ा अभी इसको, बट जब उसको डिटेलिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पार्षद साहब थे जिनका उन्होंने जीतने के बावजूद नहीं करवाया और शपथ ग्रहण, उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आप देखिए तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो डिक्लेरेशन दिए जाते हैं इलेक्शन की स्टार्टिंग में, उसमें काफ़ी खामियां पाई गई हैं। तो अगर वो खामियां पाई गई हैं और वो सही हैं तो फिर उनका जीतने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो वो नल एंड वाइड हो जाता है। तो उस तरह से जो उन्होंने किया है, उनको जो नहीं दिया है वो सही किया है, और उस पर मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय की तरफ से ही एक बार इस पर चेकअप होना चाहिए कि उनके जो डॉक्यूमेंटेशन थे वो सही थे कि नहीं थे, उसके बाद इस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन जब से वो मेयर बनी है, लेकिन उनकी जो बात करने की शैली है जो अपने पार्षदों से है, अधिकारियों से, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो काफ़ी सदन में भी बड़ा तीखे स्वर में और बदतमीजी से जवाब देती हैं। तो आपको नहीं लगता एक संवैधानिक पद पर होते हुए, जिम्मेदारी पद पे होते हुए, क्या उसको जो सभासद है या उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, सभी को सम्मान का हक है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्लास का मॉनिटर जो होता है ना, बाकी बच्चों के ऊपर चिल्ला के बात करता है, चीज़ें कंट्रोल में रहें। ऊपर पिता भी चिल्ला देता है, माएँ भी चिल्ला देती, बट इसका मतलब ये नहीं। लेकिन वो कभी पक्षपात भी हमने देखा अदर पार्टी की होती है। अगर बीजेपी का पार्षद है तो कोई बात नहीं, अगर अदर पार्टी का है तो उतनी तवज्जो नहीं देती है उसके प्रस्तावों को या उसकी चीज़ों को मान्य नहीं करती हैं। और जहाँ तक बात की जाए उनके बैकग्राउंड की, अगर एक सामान्य परिवार से आती हैं और आज की स्थिति और तब में बहुत अंतर आ गया है। पहले स्थितियां बहुत गरीब परिवार था और लेकिन आज रंग रूप देख के आप लोगों को लगता है? देखिए, आप जहां तक अगर इसकी बात करेंगे कि पहले क्या था उनके पास अब क्या है, तो अगर आप राजनीति में ऐसे बहुत सारे चेहरे देखेंगे, ठीक है, शुरुआत से भी, जो पहले कुछ भी नहीं होता। इवन आप छोटा सा एक ग्राम प्रधान की बात भी कर लीजिए ना, एक नॉर्मल सा किसान जब होता है तब उसके पास क्या होता है, जो प्रधान मंत्री उसके पास क्या होता है, तो ट्रांजिशन होता ही होता है, ठीक है। उसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते, बट ये है कि जहाँ तक उनके बात व्यवहार की बात है उसमें इस तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, ना उनको है भी। और ऐसा पक्षपात वाली चीज़ें अभी तक कुछ सामने निकल करके नहीं आई हैं। आप लखनऊ को भी देखेंगे तो नगर निगम का काम पहले से काफ़ी अच्छा रहा है। चाहे स्वच्छता पखवाड़ा की बात कर लीजिए, काफ़ी मतलब नंबर 1 पे इंदौर तो है ही, बट हमारे में भी लखनऊ में भी काफ़ी सुधार हुआ है। जो लखनऊ में आपने कई, जब से बीजेपी में ये मेयर बनी, सुधार हुआ? आपको लगता है कूड़ा जो लोग जगह जगह इकट्ठा होता था वो सफाई होने लगी है? बहुत सुधार हुआ है। मैं कुर्सी रोड पे रहता हूँ, स्पोर्ट्स कॉलेज के पास। हमारे मोहल्ले में कभी कूड़े वाला नहीं आता था, ठीक है। अभी हफ्ते में 5 दिन कूड़े वाला आता है, ठीक है। इवन वो घंटी बजा बजा करके कूड़ा लेता है, जबकि उसके गाड़ी में आवाज़ लगी रहती है, लोगों को खुद कूड़ा देना था, बट वो घंटी बजा बजा कर लेता है। वीकली एक बार सफाई भी होती है। एक रोड पे पानी चलाने वाली गाड़ियां भी चलती हैं जो धूल खींचती हैं। तो नगर निगम के बेसिस पे मुझे लगता है बहुत अच्छा काम हुआ है इसमें। तो ये जो उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, तो आपको लगता है इस कार्रवाई पे न्यायालय को पुनः विचार करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है जो जिसके बेसिस पे उन्होंने इस पे कार्रवाई पे रोक लगा, इनकी चीज़ों पे रोक लगा दिया है, उसका यही है कि उन्होंने उनको पार्षद साहब को वो नहीं करवाया, शपथ ग्रहण नहीं करवाया। तो मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे का जो कारण है, पहले उसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसमें ये पता चल सके कि उसके पीछे कारण क्या था। क्योंकि जो संपर्क सूत्रों से या पेपर वगैरह में जो हम लोग पढ़ते उसमें ये पता चला उनके पेपर्स काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं थे। तो अगर वो पूरे नहीं थे तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है न्यायालय को पहले इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि उनके पेपरों की विस्तारित जांच हो, उसके लिए अलग से कमेटी बनाई जाए जिस पे उनका चेकअप हो, ठीक है। उसके लिए अलग से लोग निर्धारित किए जाएं और उसके निष्पक्ष जो परिणाम आते हैं उसके बाद फिर उच्च न्यायालय को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये देखा गया है कि सर वो कई अदर पार्टियों के अगर पार्षद रहते थे कि वो उतना रिस्पॉन्स वो नहीं देती थी, और अगर अदर सेम पार्टी के हैं यानी बीजेपी के हैं तो वो प्रथम देती थी। तो आपको लगता है कि वो मतभेद एक तरह का मतलब सौतेला व्यवहार तरह का भी पार्षदों के साथ करती थी? ये क्या कहना है इसके बारे में मैं
सही से नहीं का टिप्पणी कर सकता, क्योंकि आप बराबर टीवी देखते रहते होंगे, उनके वक्तव्य आते होंगे। नहीं, मैंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया कभी भी। ये खबरों में 2-4 बार सुनने में आया है, और कभी कभी ये स्वाभाविक लगता है कि जो उस पार्टी का है तो एक आमतौर पे एक मानसिकता के लोग हैं जो एक तरह से काम कर रहे हैं। तो वैसा होता है कि पर अमूमन सभी को सुनना चाहिए। सभी को सुनना चाहिए, और सुना भी जाता है। काम होते हैं वार्डों में, दूसरी पार्टी के सभासद जो होते हैं उनके काम भी हो जाते हैं। अब देखो सरकार और कोर्ट का मामला जो है सरोपर होता है। जी जी। तो जो भी अब कोर्ट का निर्णय हो तो अब सबको मानना ही पड़ता है। आप हो, हम हो, कोई भी हो, जी जी। तो कोर्ट का निर्णय सरोपर होता है। अच्छा, उनका एक कहना था सभासद का कि उनको शपथ नहीं दिलाने दी गई, लेकिन वहीं मेयर साहिबा का कहना था कि उनके पत्र पूरे नहीं थे और जिसमें वो 2 विवाद दिखा रहे थे और उनकी चीज़ें इनविल थे, तो इनवैलिड थे, तो इसलिए मैंने शपथ नहीं कराई। लेकिन आपको लगता है कि न्यायालय को पहले और चीज़ों को, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पूरे तथ्य देखे होंगे, तभी तो ऐसे थोड़ी न्यायालय सबूतों, गवाहों, सबूतों पे देख के तभी निर्णय दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एक तरफा कोई निर्णय दे देंगे, ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने बारीकी से सब जांच की होगी। कैसा काम कर रही थी आप तो यहाँ लखनऊ के बाशिंदे हैं। काम तो ठीक ही कर रही थी, बढ़िया काम कर रही थी। लेकिन व्यवहार कुशल नहीं थी। बीच में कई अदर पार्टियों के जो पार्षद होते उनके साथ मतभेद होते हुए कई बार हम लोग ने देखा। ऐसा राजनीति में मतभेद तो एक चलता रहता है, न दोस्ती होती न दुश्मनी होती, वो सब चलता है मतभेद। मतलब न्यायालय के निर्णय को सही मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, न्यायालय तो सरोपर है ही है। उस्मा खरगवार जी जो है भाजपा की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, और हमारे लगभग 27-28 साल पुराने एक भाई बहन के रिश्ते हैं। रहा है सवाल, दूध का धुला कोई नहीं है, सारी पार्टियों की जांच करा ली जाए, और उस्मा खरगवार पर जो भी आरोप सिद्ध हुए हैं वो सर्वोच्च न्यायालय का मामला है। बाकी जहाँ तक गरीबों का काम करने की बात रही है, गरीबों से मिलने की बात रही है, लोगों की मदद करने का रही है, तो आज तो सुषमा खरगवार जी नगर महापावर हैं इस महानगर लखनऊ की। तो ये तो जनता का एक मतदान है और जनता ने उनको बनाया है। बाकी पूर्व में जब कुछ नहीं थी तब भी गरीबों की सेवा करती थी, और सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है वो आदेश क्या आया है, उनके पास आया है, उसका जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो उचित होगा तो सर्वोच्च न्यायालय खुद ही अपने संज्ञान लेगा। तो ये थी जनता, और जिसने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो एकदम सही है, और कुछ हद तक जनता बता रही है कि गलत भी है। लेकिन ये 2 बातें हैं कि न्यायालय के ऊपर आती है कि न्यायालय आने वाले समय में इस पर विचार करता है या नहीं करता है, और क्या ये अपना न्यायालय में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगी, ये तो समय बताएगा। कैमरा मैन उत्कर्ष के साथ नकुल वर्मा की रिपोर्ट। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।